15 tribal artists living near tiger reserves across India are participating in a week-long art residency program at Rashtrapati Bhavan as part of the second edition of the art exhibition titled Silent Conversation From Margins to the Center. An exhibition showcasing the work of 40 tribal artists was held at New Delhi's India Habitat Centre last week. From the 40 artists who participated, 15 have been selected for a week-long residency at the prestigious Peacock Executive Apartments located within the premises of the President's House. ये जो हमारी ट्राइबल आर्टिस्ट्स हैं, जो कम्युनिटीज, ट्राइबल कम्युनिटीज से जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं, ये बहुत वर्षों से, मतलब हमारा जो भारत का जो सिविलाइजेशन है 5000 इयर्स ओल्ड, तब से ये नेचर के संग, प्रकृति के संग ये लोग रहते हैं, ये एक्चुअली अपना जीवन इन प्रकृति के संग बिताते हैं. तो वहां से आया साइलेंट कॉन्वर्सेशन. अब आते हैं फ्रॉम मार्जिन्स टू द सेंटर. फ्रॉम मार्जिन्स मतलब ये जो हमारी ट्राइबल कम्युनिटीज, आदिवासी भाई बहन रिमोटेस्ट एरियाज ऑफ द कंट्री से आए हैं और इनको हम सेंटर में लेके आए हैं, जो कि दिल्ली, कैपिटल भारत की. Participating tribal artists said that the event presents them with a unique opportunity to showcase their traditional art forms. ये तो मेरे लिए सपनों जैसा है, क्योंकि यहाँ राष्ट्रपति भवन जो देश की सबसे महत्वपूर्ण जगह है, वहाँ आकर हम लोग वर्क कर रहे हैं. तो ये एक बहुत बड़ी मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है और मैं भाग्यशाली हूँ कि मैं आर्ट के जरिए यहाँ आकर वर्क कर रहा हूँ. एक्चुअली हमारा ये एग्जीबिशन 17 से 20 तक इंडिया हैबिटेट सेंटर में था. उसके बाद हम 21 से 29 तक यहाँ राष्ट्रपति भवन में पेंटिंग बना रहे हैं. तो हम लोग जो वर्क बना रहे हैं इसको वारली आर्ट बोलते हैं. ये जो मैं आर्ट बना रहा हूँ इसे वारली आर्ट बोलते हैं. महाराष्ट्र की है ये पहले साधे में बनी थी. तो अब वही मैं अपने दादाजी से, मेरे पिताजी से, उनसे सीखा हूँ मैं ये कला. तो वही कला मैं अभी आगे जाके बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ. हमारे गांव में हम गाय का गोबर, कावडंग या गेरू मिट्टी बैकग्राउंड के लिए वो यूज करते हैं. और जैसे कि पुराने जमाने में चावल का आटा कूट के उससे पेंटिंग्स मतलब बनाते थे, तो उसकी लाइफ थोड़ी मतलब कम रहती है. तो अब हम वही परंपरा रखने के लिए व्हाइट कलर यूज करते हैं. जैसे मुरिया पेंटिंग जैसे वर्ली है ना, वैसे ही टाइप से थोड़ा सा अलग है. उसमें क्या है, वर्ली में होता है कि एक ही कलर का यूज होता है, और मुरिया आर्ट में जो है कि वो अलग अलग कलर होता है. जैसे ड्रेसअप है तो उसके ऊपर भी कलर किया जाता है, और जो इंसान का जो पेस है, बॉडीज है, उनके ऊपर भी कलर किया जाता है. वो मुरिया आर्ट में कहलाता है. हमारे बस्तर की जो आर्ट है वो है. तो और एक पेंटिंग बनाने में मुझे लगभग अगर बैठ जाऊं तो 2 से 3 दिन लग जाते हैं इस साइज के, इस टाइप के आर्ट में. Jointly organized by the National Tiger Conservation Authority, the Ministry of Environment and the Sankala Foundation, this opportunity not only provides the artists with a platform to showcase their art, but also celebrates their integral role in conserving India's rich biodiversity. At the end of their stay at Rashtrapati Bhavan, their works will be unveiled in an exclusive exhibition serving as a tribute to their cultural heritage.